सकते हैं। आप कुछ तो कहिए, क्या हुआ? हम नहीं बता सकते कि क्या हुआ है। जो भी हुआ है हमारे खानदान में पहली बार हुआ है। जान क्या है भैया? एक सवाल का जवाब दे। बता सारी दुनिया में मौतों के लिए सबसे कीमती सवाल कौन सा है? मैं तो हार गई भैया, आप ही बता दीजिए वो जेवर कौन सा है? जब तेरा जन्म हुआ था ना, तो हम इस सोच कर बहुत खुश हुए थे कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है और उसी से हम राखी बनवाएंगे। हमें क्या मालूम था कि एकदम हमें जिंदा लाश बने, लेकिन तू जब भी लाश के हाथों में राखी नहीं मानी जाती। भैया मैं कुछ समझी नहीं। हम भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। चांद पर ग्रहण लगते को देखा था, पर ये तो कभी भी नहीं सुना था कि चांद आसमान की छाती से निकलकर शाम और बेहलाई की छत पर आकर बैठ गया। बता, बचपन से लेकर आज तक तेरी ऐसी कौन सी इच्छा थी जो हमने पूरी की? तुमने जहां जहां अपने पांव रखे हमने वहां वहां अपना दिल रख दिया। तुझे तेरी राखी की कसम पहना, तुझे अपने भाई के प्यार में ऐसी कौन सी कमी नजर आई जो तूने हमारी इज्जत की धूप उड़ाई? हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो चौथी सौरंग जिसकी जागीर की पड़ी हुई मट्टी की उसे धोखा नहीं दे सकती, उसे अपने ही घर की मट्टी धोखा दे देगी। जी तो चाहता है कि अपने आप को गोली मार दो। भैया प्यार करना कोई पाप तो नहीं होता। प्यार करना अगर पाप नहीं होता तो दुनिया में औरतों के लिए पर्दा नहीं होता और लोग अपने घरों की दीवारें ऊंची नहीं करते। प्यार अगर पाप नहीं होता तो तुम उसे छुपकर नहीं करती। एक माँ भी अपने बेटे को छुपकर जन्म देती है, क्या ये बात है? और उसे दूध भी अपने आंचल में छुपा कर भी पिलाती है, क्या वो भी बात है? और भगवान भी तो छुप कर रहते हैं भैया, क्या वो भी बात है? मर्द की ताकत उसकी आंखों में होती है, लेकिन औरत की ताकत उसकी जुबान होती है। आज जिंदगी में पहली बार तुमने हमारे सामने अपनी मोहब्बत का नहीं बल्कि अपनी ताकत का सहारा दिया है। तुमने अपने चलन बदल दिया है, लेकिन चौधरी साहब का उसूल वही है कि इज्जत को लेकर दाग को धोने के लिए खून टपकाओ नहीं, खून बहाओ। पहले बता कुछ को शीशे को तोड़ दो। टूटे हुए शीशे नहीं टूटते चौधरी। इसी तरह इज्जत भी टूट कर नहीं टूटती। शांति, अगर तो अभी जिंदा है, हमारी गोलियों से अगर बच गई थी तो हमारे जुल्म का तांडव नाच देख कर तो दहशत से मर जाना चाहिए था मुझे। तू मरी नहीं और अपने पांव से चलकर यहां तक आ भी गई। मैं तेरा मुंह मीठा कराने आई हूँ। क्या इसलिए कि तेरे खानदान में कोई नहीं बचा? नहीं, बल्कि इस खुशी में कि मेरी कोख से तेरा दामाद पैदा हो चुका है। 2 दिलों को जोड़ने का वो सिलसिला जिसे तू अपनी ताकत के बल पर तोड़ रहा था, आज मैं उसी सिलसिले को फिर से जोड़ने आई हूँ। अब तो 2 दिनों को मिलने से रोक नहीं सकेगा सर। लोगों ने शिशु को तो टूटते हुए बहुत देखा है, लेकिन अब वो पत्थर को टूटते हुए देखेंगे। हम पत्थर नहीं है गंगा, पत्थर को तोड़ने वाले फौलाद है हम। और फौलाद को पिघला देने वाली मोहब्बत की मैं पहरेदार हूँ। सारंग,
आज से तो उस दिन का इंतजार करना शुरू कर दे जब मेरा बेटा यहाँ बारात लेकर आएगा और तेरी बेटी के नाक से तेरी बाली उतार कर फेंक देगा और अपनी बाली पहना कर उसे यहाँ से ले जाएगा और फिर तू अपने जागीर की मिट्टी छानते रहना। और पहली बार एक औरत ने सारंग को चुनौती देकर दुश्मनी की आग जलाई है। इस आग को जलते रहने दो विराट सिंह, जलते रहने दो। दुश्मनी की आग की सेक हमारे जन्म को अच्छी लगती है। गंगा, हमें तुम्हारी चुनौती कबूल है, कबूल है हमें तुम्हारी चुनौती। आज से गंगा को हवेली में आने जाने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एक बात तुझसे पूछना बहुत जरूरी हो गया है गंगा। बता दो, गंगा सचमुच पागल तो नहीं हो गई है? क्योंकि तू बारात लाने की बात कर रही है जबकि हमारे पास बेटी ही नहीं है और न ही अभी किसी के पैदा होने का कोई लक्ष्य नहीं है। हंस हंस, जोर जोर से हंस, लेकिन एक बात याद रखना, सबसे अच्छी हंसी वो होती है जो बाद में हंसी जाए, और वो हंसी मैं हंसूंगी। तू तो जमींदार है ना, सिर्फ फसल देखता रहता है। हम किसान हैं, हम मिट्टी की खुशबू से ये जान लेते हैं कि कितने दिनों के बाद मिट्टी से पौधा निकलने वाला है। सारंग, आज से 7 महीने बाद तू बाप बनने वाला है। कुछ शक है? पूछिए अपने बीवी से। और तुझे लड़की ही पैदा होगी। औरत होने के नाते आपने अब तक जो कुछ भी कहा उस हद तक तो ठीक है, लेकिन ये कैसे कह सकते हो कि कल बेटा होगा या बेटी? चौधरायन, आसमान और धरती के बिना दुनिया पूरी नहीं होती। जब आसमान मुझसे जन्म ले ही लिया तो धरती को तो तुम्हारे कोख से जन्म लेना ही होगा, तभी तो कहानी पूरी होगी। और उस कहानी को खत्म भी हम ही करेंगे गंगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले वो कहानी तो बने। इसलिए आज से हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो हमें बेटी ही दे और तेरे बेटे को वो लंबी उम्र दे ताकि वो अपनी बारात यहां ला सके। इसी बात पे मुंह ढक ले सर। इस मुंह को खून की चाट लग गई गंगा। जरा इसे साफ कर लिया करो, क्योंकि शादी में इसी मुंह से तुम्हें पंडित को बुलाना है। अगर पंडित ने तुम्हारे मुंह पे खून देख लिया वो तो डर के मारे भाग जाएगा। हमारा पंडित ऐसा है जो सिर्फ शादी ही नहीं, मरने के बाद श्राद्ध भी करवाता है। विराट सिंह, गंगा के घर में बादाम और अखरोट की बोरियां भिजवा दो ताकि अपने बेटे को जल्द से जल्द जवान कर सके। मेरे बेटे को कंकड़ पत्थर नहीं चाहिए, बल्कि कन्यादान करते वक्त तेरा झुका हुआ सर चाहिए। एक बात कान खोल के सुन ले गंगा, सारंग का सर सूर्य पर चढ़ सकता है, बारूद की तरफ फट सकता है, कट सकता है, मगर झुक नहीं सकता। तुम बचा सकती हो। जब गुस्सा था, नफरत थी, तब तो कैद करके रखा था। अब जब प्यार हो गया, बड़ी आसानी से कह दिया कि तुम चले जाओ। ये नहीं है तुम्हारा प्यार। तुम्हारे प्यार से अच्छी तो तुम्हारी नफरत थी। उस नफरत में कम से कम एक अधिकार तो था। बदमाश में रहकर आज अपने आप में लौटी हूँ।
शिवा, मुझे बहुत प्यार करना, मुझे बहुत प्यार करना शिवा।